हेलो बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 28 and the date is 7 September 2020 and topic of the worksheet is congruency. Congruency किसकी? Congruency of triangles. यानी आज हम देखेंगे कि triangles को congruent यानी बिल्कुल बराबर कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि शेप के साथ साथ हमारा जो साइज़ है वो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? इक्वल, सेम एंड इक्वल। कि शेप ट्रायंगल की है तो दूसरा शेप भी ट्रायंगल का हो और दोनों ट्रायंगल्स की साइज़ जो है वो सेम हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एक हैंड लो और उस पर दूसरा हैंड रखो। जब आप नमस्ते करते हो तो दोनों हैंड एक साथ जोड़ते हो, तो जब उन्हें ज्वाइन करते हो तो आपका एक हैंड जो है वो दूसरे हैंड को क्या कर लेता है? पूरा कवर कर लेता है। इट मीन्स बोथ ऑफ योर हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। साइज़ भी सेम है, शेप भी सेम है, तभी तो एक दूसरे को कवर कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही अगर हम 10 रुपीज़ का नोट लें और दो नोट लेके उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो क्या करेंगे? ओवरलैप करने पे एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। और जब वो कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं इट मीन्स दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। पर अब हम एक नोट ले रहे हैं 10 रुपीज़ का और एक 100 रुपीज़ का, तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे को कवर कर पाएंगे? कर पाएंगे कवर? नहीं। इट मीन्स दीज टू नोट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारी कंडीशन क्या है? सेम शेप होनी चाहिए एंड इक्वल साइज होना चाहिए, तभी हमारे कोई भी दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। अब है हमारे पास ब्रेन टीजर। तो ब्रेन टीजर क्या है देखें। चिल्ड्रन, नाउ यू फाइंड आउट 4 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू। यानी अब आपको अपने आसपास से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ढूंढने हैं और कम से कम 4 एग्जाम्पल्स तो देने हैं। एक मैं दे रही हूँ, बाकी 3 आप ढूंढना। आपकी NCERT मैथ्स की 9th क्लास की बुक। अगर हम NCERT मैथ्स 9 जो है उसकी 2 बुक्स एक के ऊपर एक रखें तो क्या होगा? वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल साइज है और सेम शेप है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी हम चेक कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल्स पे कि वो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऑब्वियसली उनकी शेप सेम होनी चाहिए और साइज़ भी। तो साइज़ के लिए अब हमें क्या क्या चेक करना होगा? आप सबसे पहले यहाँ पे जो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है दैट इज़ अवर ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल है हमारा? A, B एंड C। और एक ट्रायंगल हमें और दिया गया है यहाँ पर और उसका नेम है ट्रायंगल DEF। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को सिमिलर मतलब इक्वल देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है जब हम दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं, देखते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं, तो हम ये थोड़ा ना करते हैं कि हैंड्स को हम लेग्स से कंपेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि इसकी आइज़ ऐसी है पर इसके ईयर्स ऐसे हैं। आइज़ को आइज़ से और लेग्स को लेग्स से ऐसे ही कंपेयर करेंगे ना हम। तो यहाँ भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे एंगल्स और दूसरे हैं हमारी साइड्स। तो हम साइड्स को साइड से, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये नहीं कि लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड से हम कंपेयर करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। अब ये है एंगल C 48 डिग्री, एंगल F इज़ ऑल्सो 48 डिग्री, A इज़ 80 डिग्री, D इज़ 80 डिग्री, एंगल B 52 डिग्री, एंगल E इज़ ऑल्सो 52 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे हमारी साइड्स को। तो फर्स्ट साइड इज़ AC इज़ 5 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी साइड कौन सी आ गई? DF इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। AB हमारा 4.5 सेंटीमीटर एंड DE इज़ ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट EF एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ है BC। तो ये दोनों भी हमारे इक्वल हैं। तो AB इज़ इक्वल टू DE, BC इज़ इक्वल टू EF एंड AC इज़ इक्वल टू DF।
तो ये सारी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। इट मीन्स ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये जो साइन है बेटा, ये है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। जब दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, और उसे हम इस सिंबल से शो करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से ही ट्राइंगल की नेमिंग करें। ये ना हो हम लिख दें ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जो एंगल A है इट इज़ इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल F। इसका मतलब ये हो गया। अब A की वैल्यू क्या है? A इज़ 80 डिग्री एंड F इज़ 48 डिग्री। क्या ये इक्वल है? नो। तो एंगल की नेमिंग करते समय और ट्राइंगल की नेमिंग भी करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग ही नेम करना है। अब जैसे यहाँ देखें हम, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, तो यही हमने किया। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब हमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है वो भी बहुत आसान है। कैसे देखना है? AB इज़ इक्वल टू DE, BC इज़ इक्वल टू EF एंड AC इज़ इक्वल टू DF। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो याद रहेगा कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पहचानने होते हैं। और फिर जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम इन शॉर्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसको लिखते हैं क्या? CPCT। पूरा स्टेटमेंट ना लिख के हम CPCT लिखते हैं। उसका मतलब क्या है? इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है ट्राई योरसेल्फ। अब हमारी टर्न है ट्राई करने की। आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट? इफ़ यस देन कैन यू राइट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं और फिर इनके पार्ट्स भी लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल X, एंगल X ये है 50 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा है? L, वो भी 50 डिग्री, यानी ये दोनों इक्वल हैं। फिर है एंगल Y, एंगल Y इज़ इक्वल टू एंगल M बिकॉज बोथ आर 110 डिग्री। और लास्ट है एंगल Z एंड एंगल N, तो एंगल Z एंड एंगल N। ये हो गया हमारे पास। नाउ इट इज़ टर्न फॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो फर्स्ट साइड इज़ XY, तो ये हो गई हमारी साइड XY। तो XY के इक्वल हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? LM, तो यहाँ आ गया LM। फिर है हमारी साइड YZ विच इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज़ MN। तो LM यानी YZ जो है इट इज़ इक्वल टू MN। और लास्ट साइड है हमारी, कौन सी साइड है? XZ विच इज़ 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और ये है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड LN, इट इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट मीन्स XZ इज़ इक्वल टू LN। अब हमारा टाइम है ट्राइंगल को नेम करने का। तो पहला ट्राइंगल है हमारा XYZ, और दूसरा ट्राइंगल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स के हिसाब से देखें LMN, यानी ट्राइंगल LMN, और इनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो देख रहे हैं कैसे हमने एंगल्स रिकॉग्नाइज किए, फिर साइड्स को कंपेयर किया, और हमने फिर अपने एंगल की नेमिंग की। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।